अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर सहर चावला फिर से आपकी खिदमत में हाजिर एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, हमेशा से कुछ डिफरेंट टॉपिक लेके। अब हमारे यहाँ पे जो परसेंटेज बताने लगी हूँ, परेशान ना हो जाइएगा, बहुत ज़्यादा परसेंटेज है। हमारे यहाँ पर 88% ऑफ द पॉपुलेशन मेटाबॉलिक डिजीज़ का शिकार है। मेटाबॉलिक डिजीज़ से मुराद है कि किसी को डायबिटीज़ की बीमारी है, किसी को मोटापे की वजह से ब्लड प्रेशर की बीमारी है, किसी को मोटापे की वजह से उसका लिपिड प्रोफाइल का हाल ख़राब है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो है उसके लेवल बहुत ज़्यादा ख़राब है, किसी को खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ़ करे ब्रेन स्ट्रोक या हेमरेज की वो कहते हैं उसके वर्ज पे पहुंच गया है, उसके होने तक उसके ख़तरे तक पहुंच गया है। लोगों की यादाश्त जो है वो वक्त से पहले कमज़ोर हो रही है, बार बार आप चीज़ें भूल रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हैं। तो सोचिए कि जब 88% ऑफ द पॉपुलेशन के साथ ये इश्यूज़ हैं तो हमारे यहाँ पर हेल्थ, सेहत, वेलनेस और फूड का कॉन्सेप्ट किस हद तक ख़राब होगा। इसकी ज़रा हिस्ट्री में चले जाएं तो ये बात शुरू होती है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की तरफ से, जिन्होंने एक शैतान और एक डेविल बना दिया एनिमल फैट को, सैचुरेटेड फैट को, जो कि एक अच्छी चीज़ थी। हमने क्या किया, हमने उनकी रिसर्च पर यकीन करके दूध में से मलाई निकालना शुरू कर दी और चॉकलेट मिल्क अपने बच्चों को लेके देना शुरू कर दिया और सोचा कि ये बड़ा हेल्दी है। आइसिंग ऑन द केक, हमारे पास एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन ने क्या किया, उन्होंने कहा जी अंडे की जर्दी तो बहुत बुरी है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं कि मैंने अंडे की जर्दी क्यों खानी चाहिए और क्यों हर एक को खानी चाहिए उस पर वीडियो की हुई है। आप प्लीज़ वो वीडियो जो है क्लिक करके देख सकते हैं। अंडे की जर्दी को जी बुरा करार दे दिया और हमें क्या अच्छा लगना शुरू हो गया, हमें अच्छे लगने शुरू हो गए एडिड शुगर वाले ब्रेकफास्ट सीरियल्स, जो कि असल में मुज़रे सेहत हैं। और सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ इनमें से जो ख़राब तरीन चीज़ है मेरी नज़र में, 2014 में आपके पास यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन ने ये डिक्लेयर कर दिया कि दिन में एडिड शुगर से, यानी नेचुरल शुगर नहीं, हमारे पास ग्रेन्स और फलों का और सब्जियों का जो शुगर ऐड किया जाता है उससे आप अपनी 25% ऑफ कैलोरीज ले सकते हैं और ये आपके लिए सेफ़ है। बताइए मुझे ये कहाँ की अक्लमंदी है और ये आपके लिए कैसे सेफ़ हो सकता है। जब भी फूड एलर्जीज़ की बात की जाती है, या तो अंडों की बात की जाती है, या सी फूड की बात की जाती है, पीनट्स की बात कर ली जाती है, ग्लूटेन की बात कर ली जाती है, ये बात ही नहीं की जा रही हमारे पास कि आप खा क्या रहे हैं। जितना वो इंपॉर्टेंट है उतना ही ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो आप खा रहे हैं उसके साथ किया क्या गया है, क्योंकि उसके साथ किया गया है ये आपको कोई लेबल नहीं बताता, ये आपको कोई पैकेट नहीं बताता, ये आपको कोई ग्रोसरी स्टोर नहीं बताता, लेकिन ये सब आपको मैं बताऊंगी और बहुत सारी वीडियोस में बता भी चुकी हूँ और आगे भी बताती रहूंगी। इतनी बड़ी तमहीद मैंने क्यों बांधी है, इतनी बड़ी तमहीद मैंने इसलिए बांधी है कि मैं आपको बताऊं, अगर आप मेटाबॉलिक डिजीज़ से बचना चाहते हैं तो उसके दो रास्ते हैं। नंबर 1, अपने लिवर को प्रोटेक्ट करना है। नंबर 2, अपनी गट को फीड करना है। लिवर को प्रोटेक्ट करना है किससे? लिवर को प्रोटेक्ट करना है ग्लूकोज से, लिवर को प्रोटेक्ट करना है फ्रुक्टोज से, लिवर को प्रोटेक्ट करना है ब्रांच्ड अमाइनो एसिड से, लिवर को प्रोटेक्ट करना है ओमेगा 6 फैटी एसिड से, लिवर को प्रोटेक्ट करना है आपने आयरन से और बाकी सारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से, क्योंकि यही वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस करती हैं, लिवर में सोजिश करती हैं, इन्फ्लेमेशन करती हैं, लिवर के ऊपर चर्बी जमा करती हैं और बाकी सारी डिजीज़ की वजह बनती हैं। अब लिवर को प्रोटेक्ट करने के दो रास्ते हैं, या तो आप लिवर को स्ट्रेस करने वाली चीज़ें कम कर दें, यानी लो शुगर डाइट लें, या फिर आप उसका फ्लक्स इंक्रीज कर दें, यानी आप हाई फाइबर डाइट लें। जब आप हाई फाइबर डाइट लेंगे तो वह एक्स्ट्रा शुगर को आपकी आंतों से जज़ब होकर आपकी ब्लड स्ट्रीम में आपके लिवर तक पहुंचने नहीं देगी, वहाँ पर चर्बी जमा करने ही नहीं देगी। नंबर 1 तो आपने लिवर को प्रोटेक्ट करना है और नंबर 2 आपने गट को फीड करना है। जैसे हमारी बॉडी में, इस बारे में मैं पहले भी वीडियोस कर चुकी हूँ, गुड बैक्टीरिया होते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में बैड बैक्टीरिया भी होते हैं और इनका एक बैलेंस होता है। अगर आप अपने गुड बैक्टीरिया को फीड नहीं करेंगे तो ट्रस्ट मी, जो आपके गुड बैक्टीरिया हैं ये आपके ऊपर फीड करेंगे, ये लिटरली आपकी आंतों की जो लाइनिंग के सेल्स हैं इनको खाना शुरू कर देंगे और यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है लीकी गट की, जो कि हमारे पास बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं, मैं लीकी गट का कॉन्सेप्ट अपनी आईबीडी वाली वीडियो में, इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़ वाली वीडियो में बहुत डिटेल से जो है एक्सप्लेन कर चुकी हूं। आप उसके ऊपर क्लिक करके उसको समझ सकते हैं। लीकी गट की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी प्रॉब्लम होगा, अगेन इन्फ्लेमेशन होगा, लिवर को आपके पास डैमेज होगा। हमारा गोल है कि हमने खाने को नीचे लेके जाना है, हमने हाई फाइबर लेना है, हमने खाने को आंतों के नीचे हिस्से में लेके जाना है ताकि वो गुड बैक्टीरिया को फीड करे। तो हम इतनी देर से जो मैं फाइबर लगी हूँ, ये क्या है? फाइबर जो है लिवर को भी प्रोटेक्ट करेगा, गट को भी फीड करेगा, आपको सारे मेटाबॉलिक डिजीज़ से प्रोटेक्ट करेगा। हमारे पास फाइबर दो तरह का होता है नाजरीन, एक होता है सॉल्युबल फाइबर, एक होता है इनसॉल्युबल फाइबर।
कभी किसी ने वो कीमे वाली मशीन देखी है? बचपन में जब मेरी अम्मी शामी कबाब बनाती होती थी, मुझे बड़ा मज़ा आता था जब वो स्टील की मशीन होती है उसको ऐसे ऐसे करती थी, उसमें कीमे के ऐसे ऐसे ज़रात जो थे वो निकलते जाते थे। अगर फॉर एग्जांपल आप उसमें पेट्रोलियम जेली डाल दें तो उसके जितने भी सारे सुराख हैं उसमें थोड़ी थोड़ी पेट्रोलियम जेली चली जाएगी। अगर अब मैं इस मशीन में पानी डालूं तो थोड़ा सा तो वो बाउंस बैक करेगी पेट्रोलियम जेली के ऊपर जो सुराखों के ऊपर है, लेकिन फिर भी पानी सुराखों से गुजरेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं फिंगर डाल के इन होल्स में उस पेट्रोलियम जेली को अच्छी तरह रब करती हूँ तो अब ये जो पेट्रोलियम जेली है वो उन होल्स के ऊपर अच्छी तरह रब हो चुकी है। जब मैं इसमें पानी डालूंगी वो पानी होल्स से एब्जॉर्ब नहीं होगा क्योंकि उस पेट्रोलियम जेली ने एक लेयर बना दी है उसके ऊपर, एक इम्परमिएबल लेयर, जिससे वो पानी नहीं गुजर सकता। ये रुदात सुनाने का मकसद क्या है और बचपन के शामी कबाब मुझे क्यों याद आए, उसकी वजह यह है कि जो आपके पास इनसॉल्युबल फाइबर है वो आपके पास काम करता है उस फ्रेमवर्क का जो पेट्रोलियम जेली पहली बारी में बनाती है, और सॉल्युबल फाइबर आपके पास काम करता है होल्स को प्लग करने का। यानी आपके पास खाने को आंतों की लेयर से गैर ज़रूरी टाइम पर जज़ब नहीं होने देता आपकी ब्लड स्ट्रीम में। जब वो गैर ज़रूरी टाइम पर जज़ब नहीं होता तो एक्स्ट्रा शुगर, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करने वाले केमिकल्स, ब्रांच इन अमाइनो एसिड्स गैर ज़रूरी मिकदार में आपकी ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब नहीं होते। खाना जो है वो आपकी आंतों में उस टाइम पहुंचता है जहां पर गट को फीड होना चाहिए और आप हेल्दी रहते हैं। ये ख़ास ज्योमेट्री बहुत ज़रूरी है और आपके पास इनसॉल्युबल और सॉल्युबल फाइबर का बैलेंस्ड इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खाली इनसॉल्युबल फाइबर लेते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर के सोर्सेज पर मैं एक बहुत डिटेल में वीडियो कर चुकी हूँ मेरे चैनल के शुरू में, आप उस पर क्लिक करके उसके सोर्सेज जो है वो सुन सकते हैं। अगर आप इनसॉल्युबल लेते हैं तो आपके पास वो एक फ्रेमवर्क तो बन जाएगा, एक ढांचा तो बन जाएगा उस लेयर का, लेकिन होल्स प्लग नहीं होंगे। और अगर खाली सॉल्युबल लेते हैं तो सॉल्युबल जेल तो बना सकते हैं, पानी तो जज़ब कर सकते हैं, होल्स तो प्लग कर सकते हैं, लेकिन ढांचा नहीं बना सकते। अब आप सोचेंगे कि क्या मैं ये सब सप्लीमेंट से कर सकता हूँ, क्या ये सब कुछ एक पिल में मौजूद है? तो नहीं, इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि जो आपके पास इनसॉल्युबल फाइबर होता है, फॉर एग्जाम्पल सेलुलोज, उसका साइज इतना बड़ा होता है कि उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। और अगर आप उसका फ़ायदा किसी पिल से उठाने की कोशिश करते हैं तो आपको वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में लेना पड़ता है कि इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। इसी तरह अगर मैं सॉल्युबल की बात, फाइबर की बात करूँ, पेक्टिन की बात करूँ, साइलिम की बात करूँ, तो जो आपके पास सॉल्युबल फाइबर है ये पानी तो एब्जॉर्ब करता है लेकिन उसको रिलीज़ नहीं करता। और अगर आप खाली ये लेते हैं ज्योमेट्री में इनसॉल्युबल फाइबर के बगैर, ये आपको ब्लोटिंग कर सकता है, डायरिया कर सकता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस जो है वो कॉज कर सकता है। तो ये चीज़ें मैंने कहाँ से लेनी है? ये चीज़ें मैंने उस खाने से लेनी है जिसमें मिलावट ना हुई हो, वो खाना जो कि गॉड मेड है, वो फल और सब्जियाँ जो अल्लाह ताला की ज़मीन पर उगती हैं, जो कि बिल्कुल प्योर हैं, जो कि प्रोसेस नहीं है, जिसको मैं रियल फूड कहती हूँ। हमारे पास जो प्रोसेस्ड फूड होता है उसमें हमारे पास जो ग्रेन होता है उसका जर्म भी रिमूव कर दिया जाता है। जर्म वो हिस्सा है जिसमें बीमारियों से बचाने वाले फाइटोकेमिकल्स, फ्लेवोनॉइड्स और न्यूक्लिक एसिड्स मौजूद होते हैं, और उसमें से फाइबर भी रिमूव कर दिया जाता है। फाइबर के बेपनाह फ़वाइद हैं, आप मेरी वीडियो में ज़रूर देख लीजिएगा। इसलिए मैंने प्रोसेस्ड फूड जो कि मेरे पास हाई शुगर और लो फाइबर फूड है वो नहीं लेना, और मैंने रियल फूड लेना है ताकि मैं और आप, हम सब अपने लिवर को प्रोटेक्ट कर सकें, अपनी गट को फीड कर सकें, और सिर्फ एक सिंपल हैक से और इन 2 टारगेट्स को प्रोटेक्ट करके हम सारे मेटाबॉलिक डिजीज़ से ताहयात महफूज रह सकते हैं। बाकी जो है ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए एक आई ओपनर साबित होगी और आप प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड करेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द हमेशा की तरह एक मुनफरिद टॉपिक पर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।